भूकंप की वजह से ज्यादातर लोगों के आशियाने छिन चुके हैं। शहर में इमारतों का मलबा हर तरफ बिखरा हुआ है। लोग शहर से दूर कंटेनर में रहने के लिए मजबूर हो चले हैं। गाजियांतेप से हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय की एक रिपोर्ट देखिए। यह तुर्की में आए भूकंप से खौफ की तस्वीर है। बर्फ जमा देने वाली सर्दी में लोग अपने घरों को छोड़ शहर से बाहर रहने को मजबूर हैं। अकेले गाजियांतेप शहर की अगर बात की जाए तो यहां पर 7,000 घर ऐसे हो चुके हैं कि जहां अब लोग रह नहीं सकते। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, सड़कों पर जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं और इसमें से कुछ भारतीय भी हैं जो कि फिलहाल जिन हालात में रह रहे हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। कंटेनर फिलहाल कई लोगों के घर हैं। इसी तरीके के जो कंटेनर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन कंटेनर्स में और ख़ास तौर पर शहर से बाहर ये जो इस तरीके के शेड्स बने हुए हैं, ये इंडस्ट्रियल शेड्स हैं, लेकिन इन शेड्स के अंदर भी लोग कंटेनर्स के अंदर रह रहे हैं। और आपको मिलवाते हैं, दो भारतीय हमारे साथ हैं जो यहाँ पर इन कंटेनर्स के अंदर रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य पाटिल। अच्छा, और आपका? पल्लव रात्रा। ओके आदित्य, आप कितने दिन से यहाँ कंटेनर में रह रहे हैं? भूकंप के दूसरे दिन से ही आ गए थे यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बिल्डिंग में मतलब जाने के लिए डर लगता है, कभी क्या हो जाए पता नहीं। क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट डे जब भूकंप आया था, हम लोग सो रहे थे और भूकंप इतना तेज था कि पूरी बिल्डिंग ऐसे ऐसे हिल रही थी। और जनरली लोग क्या करते कि भूकंप आते तो भागते, हम भाग भी नहीं सकते थे, इतना ज़बरदस्त भूकंप आया। जैसे बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उस समय शायद एक एक सेकंड भी ऐसा लग रहा था कि एक एक साल के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं होगा, ये बिल्डिंग गिर जाएगी, क्या करेंगे, क्या होगा। कुछ उस टाइम पे दिमाग एकदम नम हो, मतलब कुछ समझ नहीं आता क्या कर सकते हैं हम। और आप लोग जब बाहर आए थे तब भी वहाँ पे भगदड़ तो आपने भी देखी होगी? बहुत ज़बरदस्त भगदड़ थी। सारे बिल्डिंग में रहने वाले लोग बाहर आ गए थे और बारिश हो रही थी, ठंड काफ़ी थी और उस समय तो लग रहा था कि हम बचेंगे ही नहीं। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आदित्य और पल्लव कहाँ रह रहे हैं, किस तरीके की स्थिति में रह रहे हैं। और इनके अपने अपार्टमेंट्स थे, यहाँ पर सुकून से अपने घर के अंदर रहे थे, लेकिन उसके बाद से जैसे ही ये भूकंप आया उसके बाद से यहाँ पर कंटेनर में रह रहे हैं। आ सकते हैं अंदर? जी जी। तो फिलहाल आदित्य, पल्लव, यही आपका घर है? यही घर है हमारा, अभी कुछ दिनों से ही रहे और कब जाएंगे पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल्डिंग का इंस्पेक्शन होगा, वो लोग क्लियरेंस देंगे तभी जा पाएंगे। बाकी तो इधर ही रहना है अभी। मतलब ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर आपकी बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दे तो आप वापस लौट भी ना पाएं? बिल्कुल वापस नहीं जा पाएंगे। और यहीं पर रहने का हमने कंपनी ने जो हमें हेल्प किया है, पानी का, खाने का, उसके हिसाब से सोने का, तो हमारा यहाँ पर अच्छे से सेफ हम रह सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर हैं। आफ्टर शॉक्स जब आते थे तो ये भी कंटेनर एकदम वायलेंटली हिलता था, रात में नींद खुलती थी उसके कारण। लेकिन कंपेयर टू छठे माले पे रहना और यहाँ पे रहना सेफ लगता है फिर भी। तुर्की के अंताकिया शहर में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। आसपास खड़ी इमारतें भूकंप के झटके से मलबे में तब्दील हो गई। अंताकिया से हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। तुर्की में आए भूकंप से तबाही की तस्वीर एबीपी न्यूज का कैमरा आपको लगातार दिखा रहा है। हमने आपको गाजियांतेप की तस्वीर दिखाई, हमने आपको पजारचिक का हाल बताया, हमने आपको नूरदागी दिखाया और अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अंताकिया शहर किस तरीके से बर्बाद हुआ है इस भूकंप के अंदर। और जरा तस्वीर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 दर्जन से ज़्यादा इमारतें, बहुमंजिला इमारतें तो मैं अपने सामने इस एक फ्रेम के अंदर गिन पा रहा हूँ। ऐसी अनगिनत इमारतें इस शहर के अंदर टूटी हैं, खंडहर हुई हैं, बर्बाद हुई हैं। कई लोग इसके अंदर दबे रह गए, कई लोग इसके अंदर मारे गए हैं और अभी तक सर्च एंड रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो उन लोगों तक भी नहीं पहुँच पाई हैं। भारत की एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन के अंदर तैनात है। एनडीआरएफ के जो दस्ते हैं पहुँचते ही यहाँ पर वो लोग काम में जुट गए हैं और इस यहाँ पर जो अभी तक एनडीआरएफ का ऑपरेशन है उसमें उन्होंने एक इमारत से 4 डेड बॉडीज निकाली हैं। लेकिन यहाँ पर अंबार लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस शहर के ऊपर मौत ने साक्षात तांडव किया था। ऐसे में जबकि इस तरीके का सूरत हाल हो, लोगों के सिर के ऊपर मकान गिर रहे हों उनके, आखिर वो कहाँ जाएं, क्या करें, किसकी मदद लें। और ऐसे में अस्पताल भी
जो कि आमतौर पर ऐसी किसी स्थिति के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है। व्यक्ति दौड़कर अस्पताल जाता है, अपने परिजनों को लेकर अस्पताल जाता है, लेकिन अस्पताल का हाल क्या हुआ, ज़रा वो भी आपको एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर दिखा देते हैं कि अस्पताल का क्या हाल हुआ। इस शहर का ये बड़ा अस्पताल है और ज़रा देखिए कि इस अस्पताल का क्या हाल हुआ। ये अस्पताल भी चकनाचूर होकर, धराशायी होकर नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर अस्पताल और अस्पताल के आसपास की बिल्डिंग्स जो हैं उनका ये सूरत हाल है। साथ ही ये ज़रा देखिए, यहाँ पर ये एक बिल्डिंग जो है, वहाँ पर तो अब बिल्डिंग का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। केवल जो नज़र आ रहा है वो मलबा है, जिस मलबे को ये बड़े बड़े बेलचे, ये बड़ी बड़ी मशीनरी जो हैं वो लाद रही हैं, समेट रही हैं। इस बिल्डिंग के अंदर कौन था, किसी का घर था, किसी की दुकान थी, किसी का अरमान था, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है यहाँ पर। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, अंताकिया, तुर्की, एबीपी न्यूज़। तो मुश्किल हालात हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तुर्की और सीरिया में ये आंकड़ा बढ़कर अब 30,000 तक पहुंच गया है। 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मलबे से जिंदगियों को खोजने के दौरान शव निकाले जा रहे हैं और अब ये आंकड़ा बढ़कर 30,000 को भी क्रॉस कर चुका है। ये आंकड़ा अभी आगे और भी बढ़ेगा, क्योंकि बड़े और युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है और कई जिंदगियां भी निकल रही हैं सही सलामत, लेकिन शवों के निकलने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तुर्की और सीरिया में अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप से आई तबाही ने कितनी जिंदगियों को ले लिया है। 30,000 से ज्यादा मौत अब तक हो चुकी है तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की वजह से। लगातार आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट हम कर रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।